नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक डॉक्टर राजीव रंजन के साथ, जिन्हें आप अक्सर हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर जॉन्डिस से जुड़े सवाल जवाब करने वाले हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि जॉन्डिस अगर लगातार किसी शख्स को हो रहा है तो फिर उसे और क्या गंभीर समस्याएं हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहली चीज डॉक्टर साहब मैं यही जानना चाहूंगी कि जॉन्डिस जो है वो एक शख्स को कैसे होता है, उसके शरीर को किस तरीके से प्रभावित करता है। देखिए, जॉन्डिस का मतलब है कि लीवर में गड़बड़ी, मोटा मोटी समझ लीजिए पब्लिक पार्लेंस में। तो लीवर का इन्फ्लेमेशन हुआ तो जॉन्डिस में आँख आपका पीला हो गया, यूरिन पीला हो गया, कमजोरी बढ़ती गई, भूख नहीं लग रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है। ये कॉमन लक्षण है जॉन्डिस का। जॉन्डिस के कई कारण हैं। तो पहला तो जो हम लोग वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, तो वायरल हेपेटाइटिस वायरस 5 तरीके का होता है। और वायरस तो आप जान ही रहे हैं कि आम जनता की नज़र में इसमें वायरस कितना इंपॉर्टेंट है। कोविड वायरस के बाद से कोरोना वायरस के बाद ये भी एक वायरस है। तो वायरस हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई 5 तरीके का वायरस है जो सामान्य जनता को समझना चाहिए। इसमें 2 वायरस जिसकी वजह से जॉन्डिस ज़्यादा खतरनाक होता है वो है बी और सी। जहाँ तक जॉन्डिस का सवाल है, वायरस के अलावा अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं, उसमें जॉन्डिस बड़ा कॉमन है। हर अल्कोहलिक को इसके प्रति सचेत होना चाहिए कि कभी कभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बहुत कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो किसका लीवर सेंसिटिव अगर होता है तो कम डोज अल्कोहल में भी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, जो आगे चल के वो सिरोसिस और मैलिग्नेंसी का भी कारण बन जाता है। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया। बहुत सारे ड्रग्स हैं जो टॉक्सिन्स हैं, उसकी वजह से भी जॉन्डिस होता है। लेकिन कोई भी जॉन्डिस हो, जॉन्डिस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉन्डिस से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जॉन्डिस ऐसा माना जाता है कि जो भी वायरस भी है वो 95% केस में ऑटो करेक्शन है, अपने आप वायरस ठीक हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सौम्या जी घबराने की ज़रूरत जॉन्डिस से नहीं है। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं दर्शकों के लिए समझना चाहूँगी, उन्हें समझाना चाहूँगी कि अगर किसी शख्स को जॉन्डिस की समस्या हो जाती है तो उसका शरीर जो है उसमें क्या क्या दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ती है। जॉन्डिस के लक्षण क्या हैं? जॉन्डिस के लक्षण तो सौम्या जी वही है कि भूख लगना कम हो जाता है, उल्टी का मन करता है, और सबसे ज़रूरी है कि आँख का पीलापन, जो आम जनता देख सकती है कि मेरा आँख पीला हो रहा है, यूरिन पीला हो रहा है, पेशाब पीला हो रहा है, पेट में हल्का दाहिने साइड में दर्द होना, तो ये सारे लक्षण हैं जॉन्डिस के। तो मैं जैसा बता रहा था कि जॉन्डिस जब हो जाए डॉक्टर से परामर्श लेकर के उसकी सपोर्टिव मेडिसिन है, क्योंकि ये वायरस की बीमारी है, इसका कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है। जो एक्यूट हेपेटाइटिस है, जो शुरू का जॉन्डिस है, उसमें अगर आप रेस्ट लेंगी, हल्का फुल्का खाली थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करेंगी और खाना पीना खाती रहेंगी, नॉर्मल डाइट लेती रहेंगी, जॉन्डिस आपका ठीक हो जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब एक चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि जॉन्डिस अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका शरीर कितना प्रभावित होता है, कमज़ोरी की समस्या आती है और क्या क्या चीज़ें एक शख्स के शरीर में बदलती हैं। क्योंकि ऐसा है सौम्या जी कि लीवर ही आपका मेन ऑर्गन है जहाँ मेटाबॉलिज्म होता है। तो जॉन्डिस जैसा मैंने कहा कि उसमें लीवर अफेक्टेड होता है, तो कमजोरी तो होगी, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफाई करके ही सारा चीज़ ब्लड में भेजता है। लीवर ही आपका कमज़ोर है, जो कमज़ोर फ्रंट है लीवर का, उसकी वजह से कमजोरी हो। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी समझने की ज़रूरत है कि कई बार जॉन्डिस होने के बाद लोग तरह तरह के उपाय करना शुरू करते हैं। कोई ये जड़ी बूटी लिया, कोई अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ गया था वो नाक से सूंघाने वाला, कि न कोई ऐसा नाक से सूंघा दिया जॉन्डिस उसका कि मतलब पूरा पीलापन झड़ गया और क्लियर हो गया। तो जॉन्डिस में जितनी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, उसको नेस्तनाबूद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉन्डिस से सही मामले में आपको मानसिकता बदलनी है जॉन्डिस के प्रति, तो और वो सारी भ्रांतियाँ हम आपके चैनल के थ्रू दूर करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब एक ये चीज़ यहाँ समझना चाहेंगे हम लोग कि जॉन्डिस को लेकर के, जैसे आपने बताया कि खान पान का ध्यान रखने से, थोड़ा आराम करने से इससे बचाव हो सकता है, शख्स जल्दी ठीक हो जाता है व्यक्ति, लेकिन इसका इलाज जो है वो मेडिकल साइंस में क्या उपलब्ध है? अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस की समस्या होती है तो उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? सबसे बड़ी बात है सौम्या जी कि जैसा आपने कहा डाइट की बात की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अहम पहलू है डाइट का।
कई बार जॉन्डिस जो मरीज होता है गांव से, देहात से, डिस्ट्रिक्ट से, सब डिवीज़न से जो आते हैं, यहाँ से पटना से मरीज आते हैं, तो डॉक्टर तो जो बोले अलग, उनके घर में जो होंगी, उनकी सास होंगी, चाहे उनके भाई होंगे, भतीजा होंगे, जो भी रिलेशन में होंगे संबंधी, वो पहला काम करेंगे कि उनका खाना जो है नॉर्मल डाइट बंद कर देंगे। उबला हुआ खाना देना है, उसमें कोई तेल नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, उबला हुआ, और फल फूल गाजर ये सब देते रहेंगे। और खाने के प्रति इतनी वर्जनाएं हो जाती हैं कि वो बेचारा वो टेस्ट ही नहीं हो पाता है, खाना नहीं खा पाता है, लीवर कमज़ोर का कमज़ोर रह जाता है। तो जॉन्डिस आपको जो 15 दिन में ठीक होगा, उसमें महीनों दिन लग जाते हैं। तो इस बात को, क्योंकि आपका एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक को बताने की ज़रूरत है कि जॉन्डिस में खाने का कोई परहेज नहीं है। अब तो नए अनुसंधान के मुताबिक जॉन्डिस में इवन हम लोग कम मात्रा में, सीमित मात्रा में घी तक भी इजाज़त देते हैं, जो कि पहले जॉन्डिस और घी का 36 का आंकड़ा माना जाता था। तो अब हल्का तेल दे के जो सब्जी बनती है, जो दाल बनता है, हल्दी खाने में कोई परहेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हल्दी जो आप खाएंगे उससे आपका पीलापन बढ़ जाएगा, वो डायरेक्ट हल्दी पीलापन में कन्वर्ट नहीं होता। तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा संयम की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डाइट लीजिए, रेस्ट लीजिए, बहुत ज़्यादा काम में ध्यान मत दीजिए, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी मत कीजिए, लीवर को रेस्ट दीजिए। रेस्ट दीजिएगा, लीवर अपने आप में भगवान का ऐसा, लीवर का ये ऑर्गन है, अंग है कि उसमें पुनर्जागरण की क्षमता ज़बरदस्त है, रीजनरेशन ज़बरदस्त होता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई आर्टिफिशियल दवा की ज़रूरत नहीं है। कुछ बी कॉम्प्लेक्स आप दे सकते हैं, कुछ वाइटामिन दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल डाइट और रेस्ट, यही जॉन्डिस का मूल मंत्र है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बचाव और इलाज दोनों ही चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन एक सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये है कि कई लोगों के साथ ये समस्या देखी जाती है कि जॉन्डिस एक बार ठीक होने के बाद उस शख्स को दोबारा या तीसरी बार भी हो सकता है। तो अगर किसी को लगातार जॉन्डिस हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और वो उस व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक है, क्या खतरे की तरफ वो इशारा कर रहा है? बिल्कुल सही आपने कहा। रिकरेंट जॉन्डिस जो कहते हैं कि बार बार जॉन्डिस का होना, वो संकेत थोड़ा बुरा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि कभी कभी कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस कहते हैं, यानी वो बाइल मतलब पित्त जमा हो जाता है पित्त की नली में और वो रुकावट हो जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। कोलिस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। उसके लिए फर्दर जांच की ज़रूरत है, क्यों बार बार हो रहा है, कहीं रुकावट तो नहीं है, कहीं गॉल स्टोन तो नहीं है। कभी कभी पित्त की थैली में या पित्त की नली में पथरी होने के बाद भी जॉन्डिस होता है, कोलेंजाइटिस जो कहते हैं। तो वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्टोन है तो स्टोन को निकालना है, अगर मैलिग्नेंसी है, कभी कभी कैंसर में जॉन्डिस होता है, तो उस पर ध्यान रखना होगा। तो ये सब सारी चीज़ों को अगर दिमाग में ये रहेगा, आपका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हाई रहेगा, आप कारण का पता कीजिए, उसका निवारण बिल्कुल संभव है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जॉन्डिस के बचाव और इलाज के बारे में जो सारी बातें बताई हैं, आपने उन्हें ठीक तरीके से समझा होगा। और ये ज़रूरी है कि जॉन्डिस से जुड़ी जितनी भी भ्रांतियाँ हैं, उनसे आप अपने आप को बचाए रखें और डॉक्टर के बताए गए इलाज को ही अपनाएं, ना कि खुद में डॉक्टर बनने का प्रयास करने लगे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।